हरियापुर गांव में लखन नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। लखन जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन अब जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिससे लखन बहुत परेशान होता और अपनी पत्नी से चिंतित होकर कहता है, सुमित्रा, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जंगलों में कंपनियां बना रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम लकड़ियां कहां से काटेंगे? फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम कब तक यूं लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते रहोगे? कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? हमारे मोहल्ले में जो रमेश रहता है, उसकी जमीन किसी उद्योगपति ने खरीद ली है। वो उस पर कंपनी बनाएगा और बदले में रमेश को करोड़ों रुपए मिले हैं। 2 बीघा जमीन में 1 करोड़। मुझे तो करोड़ का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 200-250 रुपए कमा पाता हूँ, लेकिन रमेश इतने पैसों का करेगा क्या? उन पैसों से उसने 5 बीघा जमीन खरीद ली है और बचे हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लिया है। तुम्हारा मतलब 2 बीघा जमीन बेचकर 5 बीघा खरीद भी ली और फिर भी पैसे बच गए और अपना कारोबार भी शुरू कर लिया। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी जमीन बेच दो। वैसे भी आजकल खेती में रखा ही क्या है, जितनी लागत लगाते हैं उतनी पैदावार नहीं होती। कभी फसल मर जाती है तो कभी कीड़ा लग जाता है। लेकिन सुमित्रा, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैं उसे बेचने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हारी सोच अभी भी पहले जमाने की है। दुनिया को देखो कितनी आगे बढ़ रही है और तुम आज भी वही के वही हो। कभी अपने हालात भी देख लिया करो। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हो, जब कहीं जाकर 200-250 रुपये कमा पाते हो, और कभी कभी तो वो भी नहीं कमा पाते। कभी बाहर निकल कर देखो, दुनिया में कितने अमीर अमीर लोग हैं। तुम सही कह रही हो सुमित्रा। मैं अपनी जमीन बेच देता हूँ। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा। अगर उनकी नजर में कोई अमीर आदमी हो जो हमारी जमीन खरीद ले, इस जमीन को बेचकर हम भी दूसरी जमीन खरीद लेंगे और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेंगे। अगले ही दिन लखन जमींदार के घर पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, जमींदार जी, मुझे आपसे कुछ काम था। दरअसल मुझे अपनी जमीन बेचनी है। अगर तुम्हारी नजर में कोई आदमी हो जो मेरी जमीन खरीद सके तो आप मुझे बता देना। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? मालिक, वही जमीन जिसे गिरवी रखकर मैं आपसे पैसे ले गया था। अब लकड़ी का काम तो बचा नहीं, इसलिए सोच रहा हूँ जमीन बेचकर कोई कारोबार कर लूँ। जमींदार अपने मन में सोचता है, लखन की वो जमीन तो बहुत महंगी है, लगभग 4 करोड़ की। अगर वो जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। लखन, तुम सही कह रहे हो। तुम एक काम करना, कल मुझे एक बार अपनी जमीन के कागज दिखा देना, फिर मैं तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा। ठीक है जमींदार जी, मैं कल अपनी जमीन के कागजात लेकर आऊंगा। इतना कहकर लखन अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपनी जमीन के कागजात लेकर जमींदार के घर आ जाता है। ये लीजिए जमींदार जी, मेरे जमीन के कागजात। मैंने इन्हें बहुत संभाल के रखा था। जमींदार सोचता है कि वह लखन से यह जमीन कैसे अपने नाम करवाए। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार लखन से कहता है, अरे लखन, ये तुम्हारी जमीन तो सरकारी है। कागजों में साफ साफ लिखा है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो मालिक? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कागजात मुझे मेरे पिताजी ने दिए थे और पिताजी को दादाजी ने दिए थे। यह जमीन तो हम पर बहुत पहले से है, फिर यह सरकारी कैसे हो सकती है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे, जो कागज पर लिखा है वही तो बता रहा हूँ। कागज पर लिखा क्या झूठ होता है? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो किसी और को दिखा लो। पहले जमाने में कोई किसी की भी जमीन ले लिया करता था। जमीन पानी की तरह मुफ्त में मिलती थी। मेरे दादाजी के यहाँ एक आदमी काम करता था। वो दादाजी की बहुत सेवा करता था, इसलिए दादाजी ने उसे 40 बीघा जमीन यूं ही मुफ्त में दे दी थी। अगर आज वो जमीन हमारे पास होती तो भाई कम से कम 50 करोड़ की होती। पहले जमाने में किसी को क्या पता था कि ये सरकारी जमीन है या किसी और की? जमींदार जी, मुझे अब क्या करना होगा? यह जमीन मेरे नाम कैसे होगी? आप कैसे भी करके ये जमीन मेरे नाम करवा दीजिए। सरकारी जमीन किसी के नाम नहीं होती, उस पर सिर्फ सरकार का ही हक होता है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारी जमीन सरकारी है तो वह सरकार को बता देगा और फिर सरकार तुम्हारी यह जमीन तुमसे छीन लेगी। इसलिए किसी को भी अपनी जमीन के बारे में मत बताना और न ही किसी को कागज दिखाना।
वरना तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जमींदार जी अब क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ बताइए। वैसे तो मैं इन सरकारी मामलों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम सीधे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। तुम्हारी यह जमीन मैं ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके केवल 15 लाख रुपए ही दे सकता हूँ, क्योंकि जब भी सरकार को पता चला यह जमीन मुझसे छीन लेगी। तुम गरीब आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे रहा हूँ, वरना मैं जमीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। वैसे भी सरकार एक ना एक दिन ये जमीन ले ही लेगी। मालिक आप सही कह रहे हैं, सरकारी चीज का कुछ पता नहीं, आज है कल नहीं। आप ये जमीन ले लो और मुझे 15 लाख रुपए दे दो। जमींदार लखन से जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाकर जमीन अपने नाम करवा लेता है और लखन को 15 लाख रुपए दे देता है। लखन पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। और फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये बात सुनकर लखन की पत्नी के होश उड़ जाते हैं। ये तुमने क्या किया? करोड़ों की जमीन यूं पानी में बहा आए। एक बार मुझसे पूछ तो लेते। उस जमींदार ने तुम्हें पागल बना दिया और तुम उस झूठे की बातों में आ गए। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? तुम कोई भी काम सही से नहीं करते हो। तुम मुझे उस जमींदार के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगी। लखन अपनी पत्नी को लेकर जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में रमेश मिलता है। अरे भाभी जी, क्या बात है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं भाई साहब, तुम्हारे भैया जमीन बेचने के लिए जमींदार के पास गए थे, लेकिन जमींदार ने इन्हें पागल बना दिया और हमारी जमीन को सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली। ये तो बहुत बुरा हुआ भाभी जी, तुम्हारी जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? अरे वो तो लखन के दादाजी ने खरीदी थी मेरे दादाजी के साथ, और सरकारी जमीन के कागजात तो सरकार के पास होते हैं। तुम एक बार मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी जमीन बिकवा देता। लखन भाई, तुमने यह क्या किया? अब तुम ही बताओ भाई साहब, हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो जमींदार एक नंबर का बदमाश है, हमें गांव के मुखिया के पास चलना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रमेश दोनों को गांव के मुखिया के पास ले जाता है और मुखिया को सारी बात बताता है। मुखिया जमींदार को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, क्यों मूलचंद जी, तुमने लखन की जमीन को सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली? अरे तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये तुम क्या कह रहे हो मुखिया जी? लखन से मैंने वो जमीन 15 लाख रुपए में खरीदी है। यह मेरे पास खुद चलकर अपनी जमीन बेचने आया था, मैंने इससे कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। लखन मूलचंद सही कह रहा है, तुम इसके पास जमीन बेचने गए थे क्या? मुखिया जी, मैं जमींदार जी के पास पूछने गया था कि अगर तुम्हारी नजर में कोई आदमी हो जो मेरी जमीन खरीद सके तो मुझे बताना, लेकिन जमींदार जी ने मेरी जमीन सरकारी बताकर मुझसे अंगूठा लगवा लिया और मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए दे दिए। मेरी वह जमीन करोड़ों रुपए की है। लखन, तुम करोड़ों की बात कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है? क्या कभी देखा है करोड़ रुपए? तुमने अपनी मर्जी से जमींदार को जमीन बेची है। जब तुम अंगूठा लगा रहे थे तब तुम्हें दिखा नहीं कि तुम्हारी जमीन करोड़ों की है या लाखों की। फिजूल में भले आदमी को परेशान करते हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ जमींदार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। जमींदार जी एक ईमानदार आदमी हैं, उन पर आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दरअसल गांव का मुखिया भी जमींदार से मिला हुआ होता है, इसलिए वह जमींदार को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन रमेश एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, वह मुखिया से कहता है, मुखिया जी, लखन एक अनपढ़ आदमी है। जमींदार जी ने धोखेधड़ी से जमीन अपने नाम करवाई है। आप इंसाफ कीजिए और इस अन्याय को सही कीजिए। अब तुम हमें इंसाफ करना सिखाओगे? तुम देख रहे हो लखन ने जमींदार से 15 लाख रुपए लिए हैं, फिर इसमें धोखाधड़ी वाली बात कहां से आ गई? मुखिया जी, मुझे लगता है कि आप भी जमींदार से मिले हुए हैं। अरे आप दोनों मिलकर लखन को लूट रहे हैं। मैं आप दोनों पर आईपीसी धारा 420 का केस करूंगा, जो धोखाधड़ी के लिए लगाई जाती है। ये 420 की धारा क्या होती है? अरे मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। मुखिया समझ जाता है कि रमेश एक पढ़ा लिखा इंसान है और अगर मुझ पर कोई केस हुआ तो मेरा मुखिया का पद छिन जाएगा और जेल की सजा अलग होगी। अरे रमेश भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे गांव की बात कोर्ट कचहरी में जाएगी तो इससे हमारे गांव की ही बदनामी होगी। हम इस मसले को यहीं हल कर लेते हैं। मुखिया जी अपना पीछा छुड़ाने के लिए जमींदार से कहते हैं, जमींदार जी, लखन एक अनपढ़ आदमी है,
तुम्हें उसकी जमीन वापस करनी होगी। लेकिन मुखिया जी, अरे लेकिन कुछ नहीं। तुमने वो जमीन लखन से धोखेधड़ी से ली है, इसलिए तुम्हें अभी के अभी लखन को वो जमीन वापस करनी ही होगी। जमींदार लखन की जमीन के कागजात लखन को वापस कर देता है। इस तरह रमेश अपनी समझदारी से लखन की जमीन वापस दिलवा देता है।